जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे धर्मवीर भारती के जीवन परिचय की। तो दोस्तों, जो कवियों का जीवन परिचय है वहाँ पे हम इन बहुत सारे कवियों के बारे में जीवन परिचय देखेंगे, उनकी रचनाएं देखेंगे, उनके साहित्य में योगदान देखेंगे। और दोस्तों, एक चीज़ और कि हमने न्यू बैच जून 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज टॉपिक यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी और जितने भी स्टेट लेवल के शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने वीडियोस बनाई है। तो न्यू बैच जून 2021 के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियोस देखें, अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि ये सभी जो आगामी आने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। धर्मवीर भारती जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को। जन्मभूमि कहाँ जन्म हुआ था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद को अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। मृत्यु हुई थी इनकी 4 सितंबर 1997 में। मृत्यु का जो स्थान है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। इनके पिता हैं और माता चिरंजीव लाल वर्मा पिता हैं और चंदा देवी इनकी माता हैं। इनकी पत्नी का नाम है कांता कोहली पुष्पलता शर्मा, जिन्हें पुष्पा भारती भी कहते हैं। ठीक है। इनकी जो संतान है, पुत्र पुत्री हैं, उनमें है परमीता, प्रज्ञा भारती पुत्री है, किंशुक भारती ये पुत्र हैं। ठीक है। कर्मभूमि इनकी कौन सी है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में इन्होंने ज़्यादातर जो है वो काम किया है। और जो इनका कर्म क्षेत्र है वो लेखक के तौर पे भी जाने जाते हैं, कवि के तौर पर भी जाने जाते हैं और एक नाटक के नाम से भी प्रख्यात है। इनका जो समय है, काल है, वो आधुनिक काल का प्रयोगवाद काल है। भारती दूसरा सप्तक में शामिल कवि थे। जो दूसरा सप्तक है उसमें शामिल ये कवि थे। फिर इनकी जो रचनाएं हैं उसमें है, सबसे पहले कविता देख लेते हैं तो ठंडा लोहा 1952, 7 गीत वर्ष 1959, कनुप्रिया 1959, सपना अभी भी 1993, आदंत 1999। पद्य नाटक है इनके अंधा युग 1954। कहानी संग्रह की अगर बात करें तो मुर्दों का गांव 1946, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली का आखिरी मकान 1969, सास की कलम से पुष्पा भारती द्वारा संपादित संपूर्ण कहानियों का संग्रह है ये 2000। रेखा चित्र है कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1997। संस्मरण है शब्दिता 1997। उपन्यास की बात करें तो उसमें है गुनाहों का देवता 1949, सूरज का 7वां घोड़ा 1952, 11 सपनों का देश प्रारंभ और समापन 1960। निबंध की बात करें तो ठेले पर हिमालय 1958, कहानी अनकहानी 1970, पश्यंती 1969, साहित्य विचार और स्मृति 2003। रिपोर्टाज है इनका मुक्त क्षेत्र युद्ध क्षेत्र 1973, युद्ध यात्रा 1972। आलोचना ग्रंथ की बात करें तो प्रगतिवाद एक समीक्षा 1949, मानव मूल्य और साहित्य 1960। एकांकी नाटक की अगर बात करें, नदी प्यासी थी 1954। अनुवाद इन्होंने किया है ऑस्कर वाइल्ड की कहानियां 1986। देशांतर 21 देशों की आधुनिक कविताएं 1960। यात्रा विवरण की बात करें तो यात्रा चक्र नाम से इनकी रचना है 1994 में। मृत्यु के बाद प्रकाशित इनकी कुछ रचनाएं हैं धर्मवीर भारती की साहित्य साधना, संपादन है पुष्पा भारती 2001। धर्मवीर भारती से साक्षात्कार, संपादक पुष्पा भारती 1998। अक्षर यज्ञ पत्र संग्रह है, संपादन है पुष्पा भारती 1998।
पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया था, जिसमें है अभ्युदय, संगम, हिंदी साहित्य कोश, कुछ अंश, आलोचना, निकष और धर्मयुद्ध। ठीक है। इनके सम्मान की बात करें तो धर्मवीर भारती को मिले सम्मान एवं पुरस्कार कुछ इस प्रकार हैं। 1967 में संगीत नाटक अकादमी सदस्यता दिल्ली द्वारा, 1984 में हल्दीघाटी क्षेत्र पत्रकारिता पुरस्कार राजस्थान, 1985 साहित्य अकादमी रत्न सदस्य दिल्ली, 1986 संस्था सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, 1988 सर्वश्रेष्ठ नाटककार पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी दिल्ली द्वारा, 1988 सर्वश्रेष्ठ लेखक सम्मान महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन राजस्थान द्वारा, 1989 गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा, 1989 राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान बिहार सरकार द्वारा, 1990 भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, 1990 महाराष्ट्र गौरव महाराष्ट्र सरकार द्वारा, 1991 में साधना सम्मान केंद्रीय हिंदी साहित्य न्यास मध्य प्रदेश द्वारा, 1992 महाराष्ट्राच्या सुपुत्रांचे अभिनंदन सम्मान वसंतराव नाईक प्रतिष्ठान महाराष्ट्र द्वारा, 1994 व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन दिल्ली द्वारा, 1996 शासन सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ के द्वारा, 1997 में उत्तर प्रदेश गौरव अभियान संस्थान बम्बई द्वारा। विशेष तथ्य हैं इनके बारे में कि ये प्रारंभ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक रहे हैं। ये 1987 ईस्वी तक धर्मयुग पत्रिका के संपादक रहे हैं। उनकी कविताओं के प्रमुख विषय रूपा शक्ति, उद्दाम, काम वासना एवं सबछंद विलास है। कनुप्रिया रचना में राधा की परंपरागत चरित्र को नए रूप में प्रस्तुत करने का इन्होंने प्रयास किया है। साहित्यकारों की सहायतार्थ आपने 1983 ईस्वी में परिमल नामक संस्था की स्थापना की थी। आपने सिद्ध साहित्य पर शोध उपाधि प्राप्त की थी। आपके द्वारा रचित सूरज का 7वां घोड़ा रचना पर एक टीवी धारावाहिक 7 कड़ियों में भी प्रसारित हुआ था। तो ये था दोस्तों धर्मवीर भारती के बारे में, उनके जीवन परिचय, प्रमुख रचनाएं, प्रमुख तथ्य। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो में किसी अगले कवि के साथ फिर से हाजिर होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।